हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है एंड मे बी इट विल, अगर मैं टेंटेटिवली बात करूँ तो अगस्त फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो नीट 2025 की काउंसलिंग है, जब आपका रिजल्ट आया था नीट 2025 का रिजल्ट, उसमें एक ऑल इंडिया रैंक आई थी, उसमें एक कैटेगरी रैंक आई थी और एक तीसरी रैंक होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट रैंक। और बच्चों को पता ही नहीं है कि स्टेट रैंक क्या होती है। अब चलो, अगर हमें पता भी है कि ऑल इंडिया रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है, स्टेट रैंक क्या है, फिर ये नहीं पता होता कि हमें इन तीनों रैंक में से किस रैंक के बेसिस पे हमारी सीट अलॉट होने वाली है, टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक। तो आज आप लोगों का ये जो ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का इतना बड़ा जो डाउट है, वो आज मैं क्लियर करने वाली हूं कि आपकी जो सीट अलॉटमेंट क्राइटेरिया है वो क्या है, ये ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक, स्टेट रैंक क्या क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये स्टेट रैंक आती कब है और इसका यूज क्या है। क्या ये भी आपके ऑल इंडिया या फिर आपके जब हम लोग ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए जाते हैं या फिर आपकी स्टेट काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो हम लोग कौन सी काउंसलिंग है जिसमें ये स्टेट रैंक यूज होगी, क्या ये दोनों काउंसलिंग में यूज होगी फॉर सीट अलॉटमेंट या फिर किसी एक में ही। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डाउट है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यार कि ऑल इंडिया रैंक है क्या। देखो, आपका जब रिजल्ट आया होगा तो आपके पास एक ऑल इंडिया रैंक आई होगी। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक थी, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसकी ऑल इंडिया रैंक इज 5236, है ना, ये उसकी ऑल इंडिया रैंक है। और ये जो स्टूडेंट है बेटा जी, ये जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, अब अगर मान के चलते हैं बेटा जी कि दिस वाज हिज ऑल इंडिया रैंक। अब ये ऑल इंडिया रैंक कितने, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया था, जितने भी, फॉर एग्जांपल 22 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, तो उन 22 लाख बच्चों में से इस बच्चे की क्या रैंक आई है, 5236 रैंक आई है। तो दिस इज द ऑल इंडिया रैंक, है ना। इसके बारे में ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन नहीं होती है। अब दूसरी चीज है बेटा जी, दूसरी चीज है कि यार स्टेट रैंक क्या होती है। अगर स्टेट रैंक से पहले मैं बात करती हूं कैटेगरी रैंक क्या है। अब फॉर एग्जांपल दिस स्टूडेंट जो कि आपका जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 5236 थी और आपके स्कोर कार्ड पर ही क्या लिख के आया है कि इस बच्चे की जो रैंक है जनरल कैटेगरी के अंदर, एक जो कैटेगरी रैंक क्या आती है, इस बच्चे की कैटेगरी रैंक है फॉर एग्जाम्पल 234 इज द कैटेगरी रैंक, मान के चलते हैं ना। तो कैटेगरी रैंक क्या है कि यार जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इन 22 लाख बच्चों में से इन टोटल अगर हम लोग देखें, मान के चले 11 लाख स्टूडेंट जो थे, चलो फॉर एग्जाम्पल 5 लाख स्टूडेंट जो थे वो क्या थे, वो सारे जनरल थे। तो ये जो 5 लाख में से इस बच्चे की रैंक कितनी है, 234 है। ठीक है, तो 5 लाख बच्चे, अगर 22 लाख में से 5 लाख बच्चे थे जिनकी रैंक थी जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, इन 5 लाख बच्चों में से इस बच्चे की रैंक है 234, तो ये इसकी कैटेगरी रैंक मानी जाएगी। अब आती है तीसरी रैंक। तीसरी रैंक है बेटा जी स्टेट रैंक। तो बेटा होता क्या है, सबसे पहले जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, काउंसलिंग के से पहले आपके रजिस्ट्रेशंस होते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशंस होने के बाद स्टेट अपनी एक मेरिट लिस्ट निकालता है। ठीक है, स्टेट जो है अपनी एक मेरिट लिस्ट निकालता है और ये जो मेरिट लिस्ट है ये आपकी स्टेट रैंक होती है। अब कैसे होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास, मान के चलो हमारे पास 9 बच्चे थे जिन्होंने हमारा पेपर दिया, नीट का पेपर दिया। ठीक है, जिसमें से हमारे 3 स्टेट्स हैं, बेसिकली मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। तो अब अगर मुझे इन बच्चों की स्टेट रैंक बनानी है तो आपका जो स्टेट अथॉरिटीज है, काउंसलिंग अथॉरिटीज है, वो कैसे बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यूपी की बात करते हैं तो इस बच्चे की स्टेट में भी रैंक 1 रहेगी। अब ये जो रैंक 3 वाला बच्चा था जिसकी ऑल इंडिया रैंक 3 थी, उसकी जो रैंक होगी यूपी की स्टेट में सेकेंड हो जाएगी। अब जिसकी ऑल इंडिया रैंक 8 थी यूपी में, उसकी रैंक हो जाएगी 3rd। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं तेलंगाना की बात करूं, तेलंगाना में सेकंड ऑल इंडिया रैंक जिस बच्चे की सेकंड थी वो तेलंगाना से बिलोंग कर रहा था, उसका डोमिसाइल वाज ऑफ तेलंगाना, तो ये आ जाएगा फर्स्ट रैंक पे अपनी स्टेट में। फिफ्थ रैंक, अब फिफ्थ रैंक पे जो बच्चा था जो कि ऑल इंडिया रैंक में फिफ्थ रैंक पे था और वो तेलंगाना से बिलोंग कर रहा था, ये आ जाएगा सेकंड पे बेटा जी। और जो 9th रैंक वाला बच्चा था ये आ जाएगा 3rd रैंक पे।
सिमिलरली एमपी में भी सेम रहने वाला है। एमपी में जो पहला स्टूडेंट है वो आता है 4th रैंक पर ऑल इंडिया कैटेगरी में, तो वो अपनी स्टेट में फर्स्ट आ जाएगा, है ना, अपनी स्टेट की मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। छठा वाला बेटा सेकंड आ जाएगा और आपका 7वां वाला बेटा जी थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से भी लिखना चाहूं ताकि तुम्हें बाद के रेफरेंस के लिए भी समझ आ जाए, तो ये हमारा फर्स्ट रैंक की थी, फिर हमारी ये थर्ड रैंक थी ऑल इंडिया कैटेगरी में, लेकिन स्टेट में सेकंड रैंक हो गई, और ये 8th रैंक थी ऑल इंडिया कैटेगरी में, जो कि स्टेट में आपकी क्या हो गई है, थर्ड रैंक हो गई है। तो इस तरह से आपकी स्टेट रैंक निकलती है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि मैम जब काउंसलिंग होगी तो कौन सी रैंक देखी जाती है, क्या कैटेगरी रैंक का कुछ इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूं, जब मैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करने बैठूंगी, फॉर एग्जांपल आई एम दी एमसीसी और मैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करने बैठी हूं, तो यार मैं ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे क्या करूंगी, काउंसलिंग करूंगी। मैं किस बेसिस पे करूंगी, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही काउंसलिंग करने वाली हूं। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी ऑल इंडिया रैंक 1। हम मान के चलो ये जो ऑल इंडिया रैंक 1 था वो जनरल था, ठीक है, तो इसकी जो पहली प्रेफरेंस होगी मैं इसको दे दूंगी। फिर मैं जाऊंगी ऑल इंडिया रैंक 2 पे, मान के चलो ये ओबीसी था। अभी फॉर एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, हमारी एम्स है, एम्स दिल्ली है, मान के चलो उधर पर टोटल 5 सीट्स है, एक सीट जनरल की है, एक सीट ओबीसी की है, ठीक है, एक ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है, एक एससी की सीट है और एक सीट क्या है, एसटी की है। तो अब ये वाली जो सीट थी जनरल वाली मैंने इसको दे दी, ओबीसी वाली मैंने इसको दे दी। अब थर्ड रैंक पे मान के चलो जो बच्चा है उसने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भी एम्स भरा हुआ है, पहला एम्स दिल्ली भरा हुआ है मान के चलो, और ये भी ओबीसी है, लेकिन अब मेरे पास ओबीसी की सीट क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब जब मेरे पास ओबीसी की सीट खत्म हो जाएगी तो मैं इस बच्चे को इसकी प्रेफरेंस लिस्ट में जो सेकंड नंबर का कॉलेज होगा मैं उसको वो अलॉट कर दूंगी। ठीक है, तो अगर आप ऑल इंडिया की बात करते हो तो ऑल इंडिया कोटा जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है उसमें आपकी जो रैंकिंग होती है, आपकी जो सीट अलॉटमेंट होती है, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होती है। कैटेगरी रैंक हमें हेल्प करती है जब हमें जैसे हर एक कैटेगरी की पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई कॉलेज है, फॉर एग्जांपल XYZ एक कॉलेज है, उसमें 30 बच्चे जो हैं उसमें जो 30 सीट्स है वो एससी कैटेगरी के लिए है, तो वहां पर मैं बोलूंगी, और वो टॉप का कॉलेज है, मान के चलो एम्स दिल्ली है जिसमें से 30 सीट जो है वो एससी कैटेगरी के लिए है, तो मैं ये कोशिश करूंगी जो पहले 30 बच्चे हैं पूरे ऑल इंडिया रैंक में, जो पहले 30 बच्चे हैं बेटा जी उनको एम्स दिल्ली मिल जाए अगर उन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट में भरा होगा तो दिस इज हाउ आपकी एमसीसी वर्क्स। वो पहले फर्स्ट रैंक को देखेगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, 10th, इस तरह से ही काउंसलिंग चलती है। इसलिए जो मेरिट लिस्ट बना, जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाती है वो आपको कॉलेज के मेरिट के हिसाब से बनानी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कौन सा, आपको कितना अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, है ना, क्या पता आपके ऊपर जो बच्चे आए हैं वो आपकी कैटेगरी में है ही नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले 100 बच्चे देखूंगी, पहले 100 बच्चों में से अगर कोई एससी कैटेगरी का नहीं है ना, और 101 वाला बच्चा एससी कैटेगरी का है, वो क्या सोच के बैठा होगा, वो सोच के बैठा होगा यार मेरा तो एम्स दिल्ली में हो ही नहीं सकता, मेरा तो एम्स दिल्ली में हो ही नहीं सकता, वो यही सोचेगा पूरे टाइम, और वो एम्स दिल्ली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भरेगा ही नहीं, है ना। तो अब उसको तो ये नहीं पता था कि पहले 100 बच्चों में कोई एससी कैटेगरी नहीं है, मैं पहला एससी कैटेगरी पे रैंक 1 है मेरा, तो मुझे तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा, तो उसको ये सीट अलॉटमेंट होगा या नहीं, ये अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये रैंक बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर देती है कि यार तेरा चांस बन सकता है, तू टॉप 30 में है, तेरे को ये वाले एम्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसी तरह से अगर मैं स्टेट की काउंसलिंग की बात करूंगी तो स्टेट की काउंसलिंग में आई यूज दिस रैंक, इसलिए स्टेट अपनी मेरिट लिस्ट खुद बनाती है ना, वो अपने सारे बच्चों को फिर से रैंकिंग देती है कि तुम हमारे स्टेट में फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, और उसके बाद वो अपनी जो है क्या कहते हैं सीट अलॉटमेंट स्टार्ट करती है। तो आप लोग प्लीज, अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा तीनों रैंक में, और तीनों में से कौन सी कहां यूज हो रही है, किस रैंक का क्या बेसिकली किस रैंक की क्या जरूरत है, क्या बेनिफिट है, इससे हमें क्या पता चल रहा है। और क्योंकि ये रैंक्स ही है कहीं ना कहीं जो हमें
में लास्ट ईयर की एनालिसिस अगर हम लोग कर देते हैं तो उस लास्ट ईयर की एनालिसिस करने के बाद जो हमें सबसे अच्छी तरह से हमें ये बता सकती है कि यार मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो मेरी ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक, स्टेट में स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक। बाकी जो लास्ट ईयर का डेटा, जैसे यूपी है वो अपना ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ही डेटा देती है। तो अगर मेरे को मेरी ऑल इंडिया रैंक पता है तो मुझे पता चल सकता है कि यार इस साल मेरा इस कॉलेज में चांस बन रहा है, तो मैं उसके हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगी। ठीक है, तो यार मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बोल रही हूं, प्लीज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना। अब आपको पता है कि कौन सी रैंक की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी रैंक कहां यूज हो रही है, और फिर आप आराम से लास्ट ईयर के डेटा को एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि आपका चांस कहां है और कहां है, कितना चांस है ये भी पता कर सकते हैं। कितने के साथ साथ ये भी पता कर सकते हैं बेटा जी कि चांस के साथ साथ आपका जो कॉलेज अच्छा कॉलेज है क्या उसमें आपका चांस बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्पेशल केसेस हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक स्पेशल केस है डॉक्टर बीएसए जो दिल्ली वाला कॉलेज है, राउंड 2 राउंड 3 तक 1100-1200 क्लोजिंग चल रही थी। राउंड 4 में बेटा जी उस कॉलेज में एक बच्चे को एडमिशन मिला है, 6985 रैंक है बेटा उसकी। तो सोचो, ये अगर बच्चा ये सोच लेता कि यार मेरे को वो वाला कॉलेज मिलेगा ही नहीं, मैं भरूं क्यों, वो ये सोच लेता तो क्या उसको वो कॉलेज मिलता, नहीं भरता। तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में आपको इन्फिनिटी चॉइसेस भरनी होती है, लेकिन वो कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से होनी चाहिए। आपको फिर पता भी होना चाहिए कि मेरे कहाँ चांसेस बन रखे हैं, तो आपको लास्ट ईयर के डेटा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लास्ट ईयर का डेटा चाहिए, आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, है ना, आपको साथ ही साथ बाकी दूसरी स्टेट का, जो बच्चे प्राइवेट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, बाकी दूसरी स्टेट्स का डेटा चाहिए, और आपको नोटिस अलर्ट्स के बारे में पता करना है, तो नोटिस अलर्ट्स के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट के रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रहे हैं। जैसे कि आज दिल्ली का शुरू हो गया होगा आईपीयू वाला, है ना। डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए, प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं है, नहीं पता कि कहाँ कहाँ सिक्योरिटी फीस है जो आपकी फोरफेट हो सकती है, उन सब के लिए बेटा जी आई वुड सजेस्ट कि आप 1 या 1 प्रो वाला बैच में से किसी में भी एनरोल कर सकते हो। आपको बस कोड यूज करना है ZBBS, एंड 1 वाला बैच आपको 1999 में पड़ेगा, 1 प्रो वाला 3499 में पड़ेगा। 1 प्रो में एक फीचर एक्स्ट्रा है, दैट इज वीडियो कॉल। बाकी में आपको एक काउंसलर मिलेगा जो आपके साथ ओवर दी व्हाट्सएप जो है टेक्स्ट के थ्रू कनेक्टेड रहेगा, ताकि आप उससे, और ये डेली बेसिस पे कनेक्टेड रहेगा ओवर दी टेक्स्ट, तो आप उनसे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाओगे। तो आई गेस हमारे ऐप में आपको लास्ट ईयर का डेटा मिल जाएगा, चाहे वो आयुष का हो, चाहे वो आपको एमसीसी का हो, स्टेट्स का डेटा हो, कैटेगरी वाइज डेटा हो, वेटनरी का डेटा हो, सब कुछ डेटा आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको नहीं पता है कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी, क्योंकि हम लोग दोनों बैचेस में प्रेफरेंस लिस्ट भी दे रहे हैं, तो आपको ये बैच ज्वाइन कर लेने चाहिए, क्योंकि योर काउंसलिंग डिसाइड्स योर करियर ट्रेजेक्ट्री, और करियर के साथ हम लोग कोई भी घपला नहीं कर सकते हैं। सो इन दोनों बैचेस के जो लिंक्स है वो अटैच्ड हैं इन दी कमेंट बॉक्स, इसको आप फॉलो कर सकते हो, है ना। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। प्लस वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि प्लीज़ अपनी प्रेफरेंसेस अच्छे से बनाना। नाउ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल 3 रैंक्स जो आपको दिखाई देती हैं, सुनाई दे रही हैं। अब आपको पता है कि कौन सी रैंक कितनी इंपॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा, क्योंकि काउंसलिंग की अपडेट सबसे बेटर, सबसे तेजी से यही मिलती है। एंड ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून। बस इस बार काउंसलिंग अच्छे से करवाएंगे ताकि अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल सके।